दुनिया के 7 ऐसे इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, यह कहानी है ब्रिटिश आर्मी के मेजर वॉल्टर समरफोर्ड की, जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1918 में जंग के मैदान में थे। तभी उनके ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है, जिससे उनके कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है। फिर 1924 में रिटायरमेंट के बाद एक नदी के किनारे मछली पकड़ते समय बिजली फिर से उनके शरीर पर गिरती है और उनके शरीर का दाहिना हिस्सा भी लकवाग्रस्त हो जाता है। लेकिन 2 साल बाद इलाज से वह पूरी तरह ठीक हो गए। पर 4 साल बाद फिर से उनके ऊपर बिजली गिर गई, जिससे उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मौत के बाद भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 4 साल बाद बिजली उनकी कब्र पर गिरी, जिससे उनकी कब्र भी नष्ट हो गई। नंबर 2, अमेरिका के एक मशहूर लेखक एडगर एलन पो ने अपनी एक किताब द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नैनेटकेट में एक काल्पनिक कहानी लिखी थी, जिसमें उन्होंने 4 नाविकों के बारे में जिक्र किया है, जो समुद्र में भयंकर तूफान के बाद रास्ता भटक जाते हैं और खाना खत्म होने के बाद 3 दोस्त मिलकर चौथे व्यक्ति को मारकर खा जाते हैं, जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 46 साल बाद संगीत नंबर 3 नेपोलियन और एडोल्फ हिटलर दोनों ही अपने समय के सबसे क्रूर शासक थे, जिनके शासनकाल में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इन दोनों के बीच कई हैरान करने वाले समय के संयोग हैं। जैसे दोनों का ही जन्म उस जगह नहीं हुआ था जहां उन्होंने शासन किया, बल्कि किसी और देश में हुआ था। साथ ही जब नेपोलियन के हाथ सत्ता आई, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर के हाथ में सत्ता आई। जब नेपोलियन ने सोवियत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर ने भी सोवियत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। और जब नेपोलियन सोवियत के खिलाफ युद्ध हार गया, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर भी सोवियत के खिलाफ युद्ध हार गया था। नंबर 4, ओहायो में रहने वाली सिर्फ 15 साल की एक लड़की ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कम उम्र होने के कारण वह इन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती थी। इसीलिए इन दोनों बच्चों को ओहायो में रहने वाली 2 अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया। लेकिन अलग अलग रहने के बाद भी इन दोनों भाइयों में ऐसे संयोग बने जिन्हें आज तक बड़े बड़े मानव व्यवहार के विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक भी नहीं समझ सके। जैसे इन दोनों बच्चों को जिन परिवारों ने गोद लिया था, उन्होंने दोनों बच्चों का नाम जेम्स रखा था। जब वे स्कूल जाने लगे तो दोनों बच्चों का पसंदीदा विषय गणित था, और जब वे बड़े हुए तो दोनों की ही शादी लिंडा नाम की महिला से हुई। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों का अपनी अपनी पत्नियों से तलाक हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ने ही दूसरी शादी की, और जिनसे उन्होंने शादी की उन दोनों ही महिलाओं का नाम पैटी था। यहाँ तक कि दोनों महिलाओं के पहले से एक गिने बच्चे भी थे जिनका पहला नाम जेम्स ही था। 39 साल बाद जब ये दोनों भाई मिले और उन्होंने अपने जीवन में हुए इन समान संयोगों को एक दूसरे से साझा किया, तो दोनों हैरान रह गए। ये दोनों भाई लगभग एक जैसी नौकरी करते थे और दोनों एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट पीते थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक संयोग था या कुछ और, जिसे समझ पाना नामुमकिन है। नंबर 5, 21 मई साल 2001 में एक पीसी गेम लॉन्च किया गया था, जिसका नाम डेस एक्स था। इस गेम की कहानी में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया गया था, लेकिन गेम के डेवलपर्स गलती से न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को गेम में जोड़ना भूल गए। जब इस गलती का पता गेम कंपनी को चला कि वह गेम में न्यूयॉर्क सिटी के नक्शे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जोड़ना भूल गए हैं, तो उन्होंने गेम की कहानी ही बदल दी और उसमें यह दिखा दिया कि एक आतंकी हमले में वे ट्विन टावर तबाह हो गए। हैरानी की बात यह थी कि गेम लॉन्च होने के ठीक 4 महीने बाद 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमले में इन टावरों को गिरा दिया गया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद से यह गेम भी काफी चर्चा में आ गया था। नंबर 6, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। आपको भी लग रहा होगा कि ये दोनों महिलाएं जुड़वा बहनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तस्वीर में दिख रही पहली महिला 1950 की एक मशहूर मिस्र की अभिनेत्री जो बैदा थरवत हैं, और दूसरी महिला आज के समय की हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों की शक्ल लगभग एक जैसी लगती है और दोनों का काम भी अभिनय ही है, ये बस समय अलग अलग है। नंबर 7, यह कहानी युगोस्लाविया में रहने वाले फ्रैंक सेलैक नाम के एक व्यक्ति की है, जिन्हें दुनिया का सबसे लकी मैन भी कहा जाता है,
क्योंकि उनकी जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जैसे साल 1962 में सेलेक ट्रेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर जाती है, जिसमें 17 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सेलेक इस दुर्घटना में बच जाते हैं। उनका एक हाथ टूटने के बावजूद वह नदी से तैरकर बाहर निकल आते हैं। इसके एक साल बाद 1963 में सेलेक विमान से यात्रा कर रहे थे और वह विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन जब सेलेक की आंख खुली तो वह अस्पताल में थे, क्योंकि हादसे के समय वह विमान से बाहर गिरकर घास के ढेर पर जा गिरे थे। फिर साल 1966 में वह बस में सफर कर रहे थे और उस बस का भी हादसा हो जाता है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन सेलेक फिर से बच जाते हैं। इसके बाद 1970 में वह कार लेकर कहीं जा रहे थे, जिसमें अचानक आग लग जाती है और उनकी कार फट जाती है। लेकिन विस्फोट से ठीक पहले वह कार से बाहर निकल जाते हैं और इस हादसे में भी बच जाते हैं। इसी तरह 1995 में वह फिर से एक बस दुर्घटना में बच जाते हैं और 1996 में सेलेक एक ट्रक दुर्घटना में भी बच जाते हैं। और इतना ही नहीं, साल 2003 में उन्होंने पहली बार लॉटरी की टिकट खरीदी और पहली ही बार में वह 1 मिलियन जीत जाते हैं। इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे लकी मैन कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग उन्हें अनलकी भी कहते हैं, क्योंकि उनके साथ कई हादसे हुए थे। वैसे आप उन्हें क्या कहना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।